म्यूनिसिपैलिटी को, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को वो इख्तियार दे के पैसे आप लें, टैक्स आप दे लें, लेकिन फिर वो पैसे खर्च करने का इख्तियार मेयर को होना चाहिए, मुंतखब बल्दियाती इदारों को होना चाहिए। चले 140 से वक्ती तौर से चले रहने दें, लेकिन ये पैसे वसूल भी आप करें, जमा भी आप करें, उसमें भी डकैती डालें और उसके बाद खर्च करने में एक पैसा खर्च ना हो। अब ये आवाम मलीर की एक तहरीक शुरू कर रहे पूरी कराची, सिंध के शहरों और तमाम सिंध के पाकिस्तान के मजलूमों के लिए कि हमें जो 25,000 अरब रुपए सिंध के वडेरों और जागीरदारों को गुज़िश्ता 17.5 साल में मिले, उसका हिसाब हम लेंगे। जो 5,000 अरब बल्दिया उस्मा कराची को उसके मेयर को मिले हैं, उसका हिसाब हमें चाहिए। ये 2.5-3 सालों में 4,000 से 5,000 अरब KMC को मिले हैं, हमें उसका हिसाब चाहिए। अब हमें चाहिए कि कितना कराची में खर्च, और अगर कराची में अगर नहीं किया तो लाड़काना मुआवजा में बता दो कि वहाँ तुमने कितना खर्च किया है, तो खर्च करने का इख्तियार मेयर को दे, बल्दियाती इदारों को दे, आप मुंतखब शहरी और मकामी हुकूमत को ये इख्तियार दे। दूसरा, तीसरा, अगर ये भी सब कुछ नहीं करना तो फिर भाई जब कराची में कुछ नहीं करना तो कराची को वफाक के हवाले करें, इसे फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दें, उनसे हम निपट लेंगे। तुमसे निपटने में खतरा यह है कि तुम कौम परिस्थितियों को आगे लाकर तुम पीछे छुप जाते हो, बुज़दिल हो, आप मर्दों की तरह सामने मुकाबला करो। अरे 14 साल में 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी का मंसूबा तुमसे नहीं बना। रेड लाइन 80 अरब की 110 अरब की हो गई रेड लाइन। इसी तरीके से शाहराह भुट्टो जो 55 अरब की थी अब 80 अरब की हो गई, जगह जगह से टूट रही है। 15 अरब की हफ्तेदार वो टूट गई। ये सारे पैसों का हिसाब दो आपको। आज तुम अपना एक जन्मदिन मना रहे हो, आज से बेहतर तो कोई मौका है नहीं। ये बात बताओ ना कराची वालों को, शाहराह भुट्टो अगर तुम्हारा फ्लैग प्रोजेक्ट है तो फिर ये तुम्हारा फ्लैग प्रोजेक्ट क्यों नहीं था? कराची की सड़कें तुम्हारा फ्लैग प्रोजेक्ट क्यों नहीं थी? कराची की सड़कें तो भैया ये बताओ, या तो 140A के तहत इख्तियार करो और उसका तरमीमी आईनी तरमीमी बिल पास करो, 28वीं तरमीम में उसे शामिल करो। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, पैसे खुद टैक्स वसूल करो, लेकिन अखराजात का इख्तियार बल्दियाती इदारों और मुकामी हुकूमत को दो। तीसरा हाल ये है कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, इसे फेडरल टेरिटरी करा दो। ये पाकिस्तान को 50 से 60% का रेवेन्यू देता है, सिंध को ये 90% का रेवेन्यू देता है। मैं आपकी बात करता हूँ, और अगर ये तीनों बातें मंजूर नहीं है तो फिर उसके बाद हम सीधे रास्ते पर जा रहे हैं, और तुम ये तीनों मुतालबे, ये तजावीज़ है, ये मंजूर नहीं है, तो फिर हमें भी अगर रास्ते में कोई बड़ी रुकावट डाली तो फिर हम भी राइट और लेफ्ट चले जाएंगे, और राइट जाकर नए सूबों का मुतलबा जो पूरे मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए, इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। अगर कराची, अगर सिंध मुंबई में